पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बंधुओं, आज का यह पावन अवसर हम सबके लिए एक वात्सल्य दिवस के रूप में मिलकर के आया है। आप सब वर्ष भर गलतियां करते हैं और एक दिन क्षमा मांगने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। सुन रहे हो ना आप लोग? यहाँ पर लिखा है राजस्थान जैन सभा जयपुर। मैं संपूर्ण राजस्थान मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कहना चाहता हूँ, यदि वर्ष भर गलतियाँ ना करें और गलती हो भी जाए किसी से तो तत्क्षण उससे क्षमा मांग लोगे तो एक करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप कैबिनेट मंत्री महोदय से सुन रहे थे कि जैन समाज इतनी प्रबुद्ध समाज है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही बात हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे कि जैन समाज वो समाज है वो दूसरों को देती है, लेती नहीं है। दूसरों से लेने वाला कौन कहलाता है? मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, आप समझ लेना क्या कहलाता है। हम देने वालों में, नाम लिखाने वालों में हैं, लेने वालों में नहीं। ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का उपदेश और उद्देश्य रहा करा। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक बात सामने आई। महावीर जयंती के पावन अवसर पर करोड़ों रुपए जैन समाज के मंदिरों को देने की बात आई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की ओर से गुरुदेव ने तत्क्षण उसको मना कर दिया। मुझे किसी मंत्री या किसी समाज से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है। हमारी समाज इतनी प्रबुद्ध और शक्ति संपन्नशाली है, लेती नहीं है, हमेशा देने वालों में नाम लिखाती है। आज क्षमा वाणी का दिन है। एक सूत्र यहां से लेकर के जाना आप लोग कि क्षमा तो जीवन में आ गई, पर वाणी में थोड़ी सी क्षमा लाओगे तो तुम्हें ये महोत्सव मनाने की जरूरत नहीं है। क्षमा करते हो, क्षमा मांगते भी हो, बस थोड़ी सी वाणी में क्षमा आ जाए तो क्षमा वाणी मनाना तुम्हारा सार्थक हो जाए। सुन रहे हो कि नहीं? मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि घर की बात कान से सुनो। ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने बैठे नेता लोग यहां पर। घर की बात कान से सुनना और धर्म की बात ध्यान से सुनोगे तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। हम घर की बात तो ध्यान से सुनते हैं, इसलिए रोज झगड़े होते हैं, और धर्म की बात ध्यान से नहीं कान से सुनते हो। यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल देते हो। अभी आपसे कोई चर्चा करे आज की सभा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। कोई संत लोग भी आए? हाँ आए थे, 2 संत आए थे। क्या बोले? बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। अरे बताओ तो सही क्या बोले? अरे ये बात तो महाराज जाने क्या बोले हैं, क्योंकि तुमने कान से सुनी, इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। इसलिए सभा की बात, धर्म की बात ध्यान से सुनोगे, जीवन का कल्याण होगा। और घर की बात हमेशा कान से सुनना। आज की बात 1 महीने बाद फॉलो करोगे तो झगड़े होंगे ही नहीं। क्यों? सुना ही नहीं, सुन करके अनसुना कर दिया। क्षमा वाणी का पर्व है। एक दृष्टांत में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। समय की पाबंदी नहीं रखना है मेरे सामने कमेटी के 4 कमेटी के लोग आज से 10 दिन 8 दिन पहले आए थे। मैंने उनसे यही कहा था, आप मुझे बंधन में नहीं बांधना। यदि बंधन में बांधोगे तो जो मैं बोलना चाहता था वो भी भूल जाता हूँ, क्योंकि ये मंच है
इस मंच पर स्वतंत्र रहना ही, जब उपदेश सुनने के लिए आओ तो समर्पण की भाषा स्वीकार कर लो कि जो गुरुदेव आप कहो वही मुझे स्वीकार है। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, एक प्रसंग के द्वारा आपके सामने बात रखता हूँ। एक 3 दिन का भिखारी भूखा एक नगर में जाकर के सेठ की हवेली के सामने उपस्थित हो जाता है और वहाँ जाकर के भीख मांगता है कि माँ मुझे कुछ मिल जाए, माँ मुझे कुछ मिल जाए, मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ तो दे दे माँ। अंदर से सेठानी आती है, चल चल यहाँ पर कुछ नहीं है। जो ऐसा बोलता है वास्तव में उनके घर में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, तुम्हारे दरवाजे पर कभी भिखारी आए उसको खाली हाथ कभी जाने मत देना। बार बार उसका अनुरोध हो रहा है कि माँ कुछ तो दे दे मुझे, मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ तो दे दे। उस सेठानी को गुस्सा आया, गृहिणी स्वामिनी को गुस्सा आया और अंदर जाकर के गुस्से में आकर के उसने पोंछा लगाने का पोंछा उठा करके उस भिखारी की तरफ दे मारा। और भिखारी भी ऐसा वैसा भिखारी नहीं था, उसने भी बड़े सहर्ष भाव से स्वीकार किया, चलो कुछ तो मिला। उस पोंछे को लेकर के जाता है आगे, एक नदी के किनारे उसको साफ करता है और शाम ढलते ढलते एक मंदिर की तरफ पहुंचता है और मंदिर में जाकर के उसकी बाती को बना करके आरती करता है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित हुआ, आरती करने लगा, उसके मन से ये भाव निकला कि हे प्रभु, जिस तरह से दीपक से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ठीक उसी तरह से इस ज्ञान का प्रकाश उस सेठानी के हृदय में भी स्फुटित हो, ताकि उसके अंदर का ये दुराभाव हमेशा हमेशा के लिए तिरोहित हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बंधुओं, यह एक भिखारी के अंदर की क्षमा की प्रतिक्रिया है। अभी महाराज श्री आपसे कह रहे थे, 1 मिनट का क्रोध तुम्हारे लिए बड़ा घाटा करा देता है, तुम्हारे भव भवांतरों में भटका सकता है। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 सेकंड का क्रोध भी तुम्हारे ना जाने जन्म जन्मांतरों में नरक निगोद की यात्रा कराने के लिए भी समर्थ हो सकता है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब 7 कर्मों का आश्रय ना हो रहा हो। यदि 8वें कर्म का भी आश्रय होता है तो एक साथ 8 कर्मों का भी आश्रय होता है। इसलिए गलती करें तुरंत तत्क्षण उसके सामने तुम झुक जाओ। झुकने में ही सबसे बड़ा हमारा उद्धार है, कल्याण है। कोई क्षमा करे या ना करे कोई बात नहीं, हम अपने मन का मैल धो लो तो क्षमा हो ही जाएगी। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज श्री अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति झुक रहा है, ध्यान से सुनना, कान से नहीं, महासभा वालों दोबारा प्रवचन नहीं मिलेगा मेरा। तुम्हारा पुण्य था कि मैं चल करके आ गया, प्रतिकूलता होने के बाद भी मैंने वचन दिए। ठाकुर के वचन है, कोई कायरता के वचन नहीं है। कह दिया तो कह दिया। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति से पूछा भाई टाइम क्या हो गया? बोले 12 बज गए। थोड़ी देर बाद फिर पूछा भाई कितना बज गया? बोले 12 बज गए। थोड़ी देर बाद फिर पूछा भाई टाइम तो बताओ कितना हो गया? बोले 12 बजे। कह दिया ना, ये ठाकुर की जबान है, कभी कम नहीं होती, जो कह दिया तो कह दिया। बात समझ में आई ना? तो ऐसे ही मैंने आप लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में कह दिया था, आप निश्चिंत रहें, मैं आऊँगा पर समय पर आऊँगा, अभी नहीं, समय पर आऊँगा। समय आया, समय के पहले मैं आपके पास उपस्थित हो गया। तो मैं कह रहा था क्षमा वाणी आप प्रति वर्ष मनाते कि नहीं मनाते सभा वालों? लेकिन क्षमा वाणी मनाते मनाते 70, 75, 60, 65 वर्ष तुम्हारे बीत चुके हैं। जीवन का बहुभाग बीत गया है। साल भर गलतियां करते हो,
और तुम क्षमा उन्हीं से मांगते हो जिनसे रोज मिलते हो। पर संत कहते हैं क्षमा उससे मांगो जिससे तुम्हारी वर्षों में गलतियां हुई हो और जो आज तक कई वर्षों से बोला चाली तुम्हारी ना हो। उनके घर जाकर के तुम झुक जाओ, क्षमा मांग लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सामने वाला मानी प्राणी भी पानी पानी हो सकता है, पर गलती आप सभी यहीं पर करते हैं। जिनसे रोज चाय पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, उनसे कहते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अरे उनसे क्षमा मांगो जिनसे तुम्हारी विगत वर्षों में गलतियां हुई हैं और आज तक बोला चाली नहीं है। काश यदि तुमने उनसे क्षमा मांग ली तो जीवन का सारा मैल, क्रोध, मैल, पाप आदि सब धुल सकता है। बंधुओं, आज का यह पावन अवसर हम सबके जीवन के लिए वात्सल्य दिवस के रूप में आया है। ये वात्सल्य दिवस बाहर से नहीं होता है, अंतरंग से होना चाहिए। अंतरंग की तरंगें बदलेंगी तो जीवन का बहिरंग भी तुम्हारा बदल सकता है। और बहिरंग बदल लेने के बाद यदि अंतरंग में परिवर्तन नहीं आता है तो जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और आदि उनके सभी उच्च पदाधिकारी के रूप में पदों पर रहने वाले उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आपके साथ भी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई छोटे बड़े रूप में कभी ना कभी किसी से गलती हुई होगी। याद करो, आंख बंद करके याद करो, विगत वर्षों में किससे मेरी बोला चाली नहीं है, बोल चाल बंद है। एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आंख बंद करो, कैसे चेहरे तुम्हारी चेहरे मस्तिष्क में उभर करके आते हैं कि जो रोज मिल रहे वो कि जिनसे बरसों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, बोल चाल बंद है, वो चेहरे उभर करके आ रहे। तो इस सभा के बाद जाने के बाद उन लोगों से फोन लगाना कि भाई साहब मैं क्षमा तो मांगना चाह रहा था पर पहल कैसे करे। आज गुरुदेव का उपदेश मिला है, मेरा मन अंदर से द्रवीभूत हो गया है, मेरा मन मचल रहा है, आप मुझे क्षमा करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, बस हृदय में क्षमा का भाव उभरना चाहिए। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, तालमेल मिलाओ। जो बैर विरोध की गांठ तुम्हारे जीवन में भर करके आई है, उस गांठ को बैर मत बनने दो। आज ही संकल्प लो कि आज मैं यहाँ से उठ करके जाऊंगा और क्षमा सबसे पहले मांगूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा जिनसे हमारी बरसों से बोल चाल बंद है, बुराई है। बंधुओं, क्षमा मांगना वही सार्थक है। ये तो सब तुम फॉर्मेलिटी करते हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो और फिर जाकर के वहीं मिलते हो। ऐसे में मजा आने वाला नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि कार्यक्रम बंद कर देना, पर सही यथार्थ में सच्ची क्षमा का अधिकारी तो वही है जो हृदय से बदल जाता है और सामने वाले को बदलने का अवसर दो। एक बात मैं आपके सामने सुनाता हूँ। किसी को मारने का मजा तो एक दिन का होता है बंधुओं, किसी को मारने का मजा तो एक दिन का होता है, पर किसी के हृदय को बदल दो, जिंदगी भर का मजा सामने आता है। हम व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं, खुद को बदल नहीं सकते हैं, तो क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? यथार्थ में क्षमा का तो वही अधिकारी होता है जिसके हृदय में कूट कूट के दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम का भाव भरा हो। सच्चा सम्यक दृष्टि तो वही है। छोटे बच्चे से भी कह देता है भैया मुझे क्षमा करना, लेकिन कुछ लोग हैं अहंकार में डूब करके, ईगो में चल करके, कौन झुकेगा, मेरी ही गलती नहीं है, मैंने ही थोड़ी गलती की है, सामने वाला भी तो गलत है। एक दूसरे को इस अहंकार की धरा पर खड़े होकर के अपने आप को सब नष्ट करने में लगे हुए हैं। भिखारी चाहता तो पहुंचा
पलट करके मार सकता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति क्षमा की ये दर्शा रही है। चलो कुछ तो मिला, पोंछा मिला तो कोई बात नहीं, उसकी सकारात्मक सोच को देखो कि नदी पर जा कर के साफ करके बाती बना करके भक्त प्रभु की आरती भक्ति की, और ये भावना भा रहा है। जिस तरह से प्रकाश इस दीपक से फैल रहा है, बाहर के अंधकार को नष्ट कर रहा है, हे प्रभु यही प्रकाश ज्ञान का उस शैतानी के हृदय में भर दो। उसके अंदर का अहंकार और अज्ञानता मिथ्यात्व का जो तमस छाया हुआ है वह भी नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। बंधुओं, हमारी घड़ी से वैसे तो 15 मिनट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ 15 मिनट पर्याप्त हो, लेकिन 15 मिनट से काम नहीं होगा। 5 मिनट और आपका लूँगा। 5 मिनट में मैं पूरी बात करके आप सबके समक्ष में विराम लूँगा। कि कहने का मतलब ये है कि क्षमा वाणी आप प्रति वर्ष मनाते हैं और इसी तरह से मनाते रहना, लेकिन क्षमा वाणी मनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उन्हीं से क्षमा मांगे जिनसे गलतियां नहीं होती हैं। हम उनसे भी क्षमा मांगने का प्रयास और कोशिश करें जिनसे हमें वास्तव में मांगना चाहिए। हमारे बीच में आप देख रहे हैं मंच पर बाजू में बैठे हुए एक ज्ञानी पुरुष हैं और आज के नहीं हैं, शायद उनकी दीक्षा को 40 वर्ष लगभग हो रहे होंगे। जब मैंने जन्म नहीं लिया था उसके पहले से महाराज श्री का जन्म पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा के माध्यम से इनका अवतरण हुआ था। ऐसे क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज, गुरुदेव भी देखो गजब के हुआ करते थे कि नाम भी कैसा रखा, जैसा नाम वैसा काम। जो गुरुदेव ने नाम रख दिया ध्यान सागर जी, वो अपने ध्यान और ज्ञान में निरंतर लीन रहते हैं और अपनी वाणी से जग कल्याण के लिए हमेशा हित का उपदेश देते हैं। हमने भी महाराज श्री का 6 ढाला इष्टोपदेश आदि अनेक ग्रंथों को किसी माध्यम से सुना है और मैंने लिखने का प्रयास भी किया। अभी महाराज श्री से मैं चर्चा कर रहा था कि आपकी 6 ढाला पूरी लिखी हुई रखी है। मुझे पता नहीं था कि आप भी इस मंच पर आएंगे। यदि ऐसा मालूम पहले से होता तो मैं उस एक प्रति लेकर के आपको देते, ताकि उसमें कुछ संशोधन करना हो तो कर सकते थे। कोई बात नहीं, शाम का सुबह का भूला यदि शाम को पहुंच जाता है अपने घर तो भूला नहीं माना जाता है। मैं आगे आने वाले दिनों में भेजूंगा। महाराज श्री बड़े ज्ञानी हैं, आप सभी लोग जयपुर वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री के 3 रत्नात्रय आपके नगर में विराजमान हैं। एक तो मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ, दूसरा महाराज श्री तो है ही, और एक महाराज श्री और पावन सागर जी महाराज जो यहीं जयपुर में गायत्री नगर में शायद चातुर्मास कर रहे हैं। इन सब से मिलना है। जहाँ पर गुरु भाई मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। मैं जैसे ही महाराज श्री का मैंने नाम सुना, यहाँ के अध्यक्ष महोदय हमारे पास 9:30 9 बजे लगभग गए हुए थे। उन्होंने बताया कि महाराज श्री भी आ रहे हैं। हमने कि बहुत अच्छा, ज्ञानी पुरुष हैं, सोने में सुहाग हो गया। मैंने उनको बोला और आप महाराज श्री से मिलकर के मुझे अच्छा लगा है। जहाँ पर रत्नात्रय होता है वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी में आप सब समाहित हुए हैं। तो अपने मैल को धोना है, क्रोध को क्षमा से जीता जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। कैबिनेट मंत्री जी, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरता वालों का नहीं है। जो सूर वीर होते हैं वही क्षमा को धारण करते हैं। हमारे इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो तो जगह जगह आपको ऐसे राजा महाराजा मिलेंगे जिन्होंने सबको क्षमा करके गले मिलाया है। ऐसे राजा नहीं। इसलिए मेरी भावना में कहा गया है धर्मनिष्ठ होकर के राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। यदि इस पंक्ति को आज के राजनेता याद कर लें तो इस संसार में कहीं भी अराजकता फैल नहीं सकती है, फैल नहीं सकती है। कहीं पर किसी भी तरह की आपद दिक्कत आ नहीं सकती है। लेकिन राजा ही भ्रष्टाचार हो तो प्रजा कहाँ से साहूकार होगी।
ध्यान से सुनने की बात है बंधुओं। क्षमा वाणी मनाने के लिए जा रहे हैं और 8 दिन से आप सब क्षमा मांग भी रहे हैं, कर भी रहे हो। ये क्षमा वाणी प्रति वर्ष नहीं होना चाहिए, प्रति पल होने का कार्य है। जब कभी किसी से थोड़ी सी अनबन होती है तुरंत जय जिनेंद्र करके उत्तम क्षमा कर लो। वो बात बैर में और बैर गठान में बंद ना पाए। तो बंधुओं, क्षमा वाणी का ये पावन अवसर आप सबके जीवन के लिए मंगलमय हो। हर वर्ष मनाओ, चाहे परिवार के प्रति अनमन हो, चाहे समाज के प्रति अनमन हो, चाहे परिजनों के प्रति अनमन हो, और चाहे व्यक्तिगत हो या चाहे सगे संबंधियों के प्रति अनमन हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के प्रति क्रोध भाव का भाव हो गया हो। इन सब के पास जाकर के उत्तम क्षमा तहे दिल से समर्पित हो जाओ। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि किसी के सामने तुम झुक भी जाओगे तो सबसे बड़े तुम ही कहलाओगे कि झुकने वाला छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा ही माना जाता है। तो आज के दिन उनसे क्षमा मांगे, उन्हें क्षमा करें जिनसे आपकी कटुता पूर्ण व्यवहार रखा हो। सुन रहे हो ना? ओम, इधर सुनो, काम की बात है। पसीना वैसे ही नहीं आ रहा, मेहनत होती है बोलने में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे 10 किलोमीटर चल लो या 1 घंटा बोल लो बराबर होता है। अभी आप लोग पानी पिएंगे, वो पी भी लिया होगा। इसलिए काम की बात सुनो। क्षमा वाणी का पर्व मात्र क्षमा के रूप में मारा ना रहे, वाणी में भी क्षमा उतरना चाहिए। हित मित प्रिय वचनों का हमारे जीवन में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल रूप में ये सब आना चाहिए। और धोखे से क्रोध के वशीभूत होकर के यदि हम किसी को बोल भी देते हैं तो दूसरे क्षण उससे तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम करके क्षमा मांग लो कि भाई साहब मेरा ऐसा आशय नहीं था, प्रसंग वसाद यदि मेरे द्वारा कुछ बोला भी गया हो उसे क्षमा करें, क्योंकि मेरा ऐसा प्रतिपाद नहीं था। आप सब बड़े राजनीतिक नेता हैं, हर समाज से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कटुतापूर्ण व्यवहार फोन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर हो ही जाता है, लेकिन उसी समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, नोटिस में लें। निश्चित हमारे रूप में यदि ऐसा होता है, आता है, तो हम उसी समय क्षमा भाव रखें, क्षमा करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। आत्मा अनंत काल से पतन की ओर जा रही है। पतन खुद करने वाले हैं, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। निमित्त निमित्त के संबंध होते हैं। समय आपका हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ जो बात यहाँ की समाज ने, राज्यसभा राजस्थान वालों ने ये बात महोदय जी के सामने रखी, जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के रूप में हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो राजनीति पद पर हैं या जो उनसे जुड़े हुए हों, उन्हीं से कहना चाहता हूं कि जो बात समाज ने आप सबके समक्ष रखी है, समाज बनाने में सक्षम है, लेकिन जब तक भूदान यदि पास में नहीं होगा तो कहाँ बना सकते हैं। आज हमारी समाज में नहीं, सभी जैनेतर समाज में भी बच्चों के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत शहरों में जाती है। और यदि उसी स्थान पर रहने के लिए मिले और भोजन भी मिले तो अशुद्धता से बच सकते हैं। और अनाचार, अत्याचार आदि जो कांड होते हैं उनसे भी बच्चे हमारे सेफ रह सकते हैं। बस हमारा गुरुकुल के रूप में छात्रावास होगा तो निश्चित जैन समाज उसको ऊंचाइयां पहुंचाने में समर्थ हो सकेगी। जब तक राजनीति हाथ मजबूत नहीं होगा तो समाज भी कुछ नहीं कर पाएगी। गुरुदेव ने हमेशा, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने इन 4 जगह बहुत अच्छा काम किया है। धारावर्दी क्या नाम है, ध्यान से सुनना। आचार्य गुरुवर श्री ने बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए
प्रतिभा स्थली नाम की बहुत बड़ी संस्था को खुलवाया है। 5 जगह उसकी उप शाखाएं चल रही हैं। आज हजारों की संख्या में छोटी छोटी बालिकाएं वहाँ पर शिक्षण ग्रहण कर रही हैं। मात्र लौकिक शिक्षण ही नहीं, वहाँ पर जैन दर्शन के पूरे संस्कार भी दिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञानोदय विद्यापीठ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। दूसरी ओर आचार्य श्री ने मेडिकल के क्षेत्र में सागर मध्य प्रदेश में भाग्योदय तीर्थ के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। पूरे सागर संभाग में जो मशीनें नहीं हैं वो भाग्योदय में आज वहाँ पर संचालित हो रही हैं। हजारों लोग मरीज जीवन दान पा रहे हैं। तीसरी ओर आचार्य श्री ने गौशालाओं का निर्माण करा करके आशीर्वाद दे करके लाखों लाख पशु जीवन दान पा रहे हैं। जो कसाईयों के हाथ जा करके मौत के घाट उतारे जाते थे, उन्हें निर्दयी पशुओं के लिए, उन पशुओं के लिए, मूक पशुओं के लिए गौशाला में जीवन दान दिया जा रहा है। और बेरोजगारों के लिए हथकरघा जैसे केंद्र खुलवा करके जेलों में हथकरघा चल रहे हैं। हजारों हजार युवा जो जेल में सजा काट रहे हैं वो हथकरघा चला करके अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव ने इस तरह से हम सब के लिए दिया है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरा के महान भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, कोई बात नहीं। उनके संस्कार, उनकी वाणी, उनका उपदेश हम सब के लिए मील का पत्थर बन करके आज हम सबको प्रेरित कर रहा है। ऐसे गुरुवर श्री के चरणों में नमन अर्पित करते हुआ मैं अपनी वाणी को विराम लूँगा। यहाँ पर 32 उपास, 16 उपास, 10 उपास आदि, तेला आदि जिन्होंने व्रत धारण किए हैं, अपना व्रत किए थे, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप समाज उनका सम्मान कर रही है। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य, आगमनिष्ठ, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य श्री विद्यासागर गुरु महाराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। इस धरती पर विचरण करने वाले सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। इस समय मंचासीन हमारे ही गुरु भाई पूज्य आर्य सागर महाराज श्री को समस्त गणीय आर्यिका माता जी, शेष आर्यिका माता जी, एलक, क्षुल्लक महाराज और क्षुल्लिका माताजियों को योग्य वंदन। जब कभी कोई ऐसा उत्सव होता है, जैसे आज यहाँ पर पर्युषण और दशलक्ष्मी पर्व में जिन्होंने त्याग किया था उनका सम्मान कर रहा है। भारत में राग का कभी सम्मान नहीं हुआ, त्याग का सम्मान हुआ। भोगी कभी पूजे नहीं गए, योगी पूजे गए। और सब एकत्रित होते हैं, सब भावनाओं को लेकर के आते हैं। मनुष्य के मन में कुछ तमन्नाएं होती हैं। अपना मन शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होने के उपरांत कुछ और चाहता है। जैसे भोजन कर लिया, भूख मिट गई, विश्राम कर लिया, थकान दूर हो गई। ये शारीरिक चीज़ें हैं।
औषध ले ली, रोग में आराम हो गया। लेकिन मन को कुछ चुनौतियाँ भी चाहिए होती है, मन को कुछ सुकून भी चाहिए होता है, मन को कभी कभी संघर्ष भी आवश्यक होता है। तो ऐसे उत्सवों में जब सब एकत्रित होकर एक दूसरे से मिलते हैं तो शास्त्रों में बताया है कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़, और उस श्रद्धा में भी अपने पुराने आचार्यों ने वात्सल्य और प्रभावना को महत्व दिया है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जब एकत्रित होते हैं तो वात्सल्य होता है, एक दूसरे से सब लोग जय जिनेंद्र करते हैं, और वो बड़ा छोटा कोई भी हो वो प्रत्युत्तर देता है, कोई अकड़ कर नहीं निकलता। फिर प्रभावना इस प्रकार से हो जाती है कि सब एकत्रित हैं तो सबका ध्यान उस तरफ जाता है कि वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, और पता चलता है कि हाँ, जिन्होंने पर्व के दिनों में कुछ त्याग किया था, किन्हीं ने 16 दिन उपवास किए, किन्हीं ने 10 दिन उपवास किए, किन्हीं ने 5 दिन उपवास किए, किन्हीं ने रत्नत्रय के 3 दिन उपवास किया, किन्हीं ने एक आहार एक उपवास किया। तो इन सब का सम्मान होता है। और एक बड़ी अजीब बात है कि जो साल भर कभी उपवास नहीं करते, उन लोगों में भी इन दिनों उपवास करने की ताकत पैदा हो जाती है। साधुओं की संगति से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का लाभ मिलता है। भक्ति सम्यक दर्शन है, वैराग्य चारित्र है, और ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जहाँ ये त्रिवेणी होती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी होती है, वहाँ मोक्ष का मार्ग बन जाता है। जब तक त्रिवेणी नहीं है तब तक काम नहीं बनता। और इस दौरान साल भर जो भूल चूक होती है, इतना सब त्याग करने के बाद शरीर में भी परिवर्तन आता है, मन भी ठंडा पड़ जाता है, और उसके बाद क्षमा वाणी करते हैं। उत्तम क्षमा पहले दिन, क्षमा वाणी अंत में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दिन तैयारी है, और वो अंदर से मुंह के बाहर आते आते क्षमा वाणी बनते बनते उतना टाइम पीरियड लगता है, ज़रूरी है। क्षमा मांगने के लिए सरलता चाहिए, और क्षमा करने के लिए वात्सल्य चाहिए। मन मट मैला मत बना, मत बदले की सोच, दाग लगा जो क्रोध का, उसे क्षमा से पोंछ। जब एकता की बात करते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा लगता है खास तौर पर। और जब अपन दीवारों की बात करते हैं तो फिर लगता है कि उस तरफ क्या है, वहाँ वालों को लगता है कि इस तरफ क्या चल रहा है। समवसरण में जहाँ भगवान साक्षात धर्म बताते हैं,
वहाँ पर केवल थोड़े से पार्टीशन होते हैं। देवों की वो जो भूमि है वो अलग होती है, देवियों की अलग होती है, साधुओं की अलग होती है। ऐसी 12 सभाएं होती हैं। सभाएं 12 होकर के भी 12 विचारधाराएं नहीं होती। पर आज कलिकाल के दोष से कुछ मतभेद बने हैं। बहुत सारे संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मतभेद बने हैं। साधुओं की संगति सबको संदेश देती है कि मतभेद रहने दो, मन भेद मत करो। समय पाहुड़ ग्रंथ में क्रोध को लेकर कुंदकुंद आचार्य महाराज ने संवराधिकार में गाथा 181 में लिखा है, उव ओगे उव ओगो कोहादिसु नत्थि कोवि उव ओगो कोहे कोहो चेवहि उव ओगे नत्थि कलु कोहु। प्राकृत भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है। कहते हैं कि संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। तो इस भाषा में लिखी हुई गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि जब अपन किसी चीज़ को जानते देखते हैं तो जानने देखने में क्रोध नहीं आता, और जब क्रोध आता है तो जानना देखना बंद हो जाता है। क्रोध क्रोध में ही होता है और जानना देखना जानने देखने में ही होता है। सरल भाषा में ये समझ लो कि जैसे अपने को क्रोध आ रहा है, कई बार आता है, क्रोध आ रहा है तो उस समय अपन जानने का प्रयास करें कि मेरी सांस कैसी चल रही है, मेरी धड़कनें कैसी हो रही है, मेरे शरीर से पसीना तो नहीं आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। क्रोध आने पर यदि अपन प्रतिक्रिया न करें, कब तक? 15 मिनट तक। आज आप ये नियम अपने जीवन में प्रयोग में लाइए और 1 महीने बाद आप देखिए क्या स्थिति बनती है। 1 महीने तक क्रोध आने दो, लेकिन क्रोध में आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, न तो कुछ बोलना है, न कोई चेहरे से अपने भाव बिगाड़ने हैं, कुछ नहीं। 15 मिनट तक शांत रहना है। और जो लोग 15 मिनट शांत नहीं रह सकते उनके लिए 5 मिनट काफ़ी है। 5 मिनट बाद आप जो बोलना चाह रहे थे उसको जब आप बोलेंगे तो शब्दावली भी बदल जाएगी और भाव भी बदल जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।